गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और क्या जाता है आप लोग का एक सब्सक्राइब करने में, पूरा देखने में। तो प्लीज़ आप सबको सपोर्ट करते हैं, मुझे भी करिए, मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। और ब्लॉगिंग करना मेरा मतलब बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं कैसे बताऊँ, मैं मतलब टाइम निकाल के, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आज सुबह तो ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट कर पाई थी मैं। जब टाइम मुझे मिलता है मैं कैमरा उठा के थोड़ा ना थोड़ा करके शूट कर लेती हूँ, वही मतलब अपलोड कर देती हूँ। और ज़िम्मेदारी के साथ मैं अपनी सुपर टेट की तैयारी भी कर रही हूँ, शुरू की हूँ, अभी तो स्टार्टिंग ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। जैसे कुछ काम हो गया, कुछ पढ़ाई हो गई, मिक्स करके, इसीलिए मेरा जाता है ब्लॉग। और तो अभी मैं किचन में हूँ। खाना तो बना लिए थे, साफ़ सफाई हो गई थी, दाल रोटी सब्जी बना लिए थे, चावल अभी रखे हैं क्योंकि खाना था। और पापा अभी है नहीं, अभी आएंगे तो उनको देंगे निकाल के पापा को खाना। और तबीयत भी थोड़ी थोड़ी सी ख़राब चल रही है क्योंकि दवा खाना पड़ता है। और कल जो आज ब्लॉग गया है मेरा, मतलब ये ब्लॉग तो एक दिन लेट जाएगा, लेकिन जो आज ब्लॉग गया उसमें स्वेलिंग, सुबह उठो ना, ऐसा नहीं है कि मैं घड़ी तुरंत आके खड़ी हो जाती हूँ, नहीं, उठे मुझे करीब 25 मिनट, 20 मिनट, कभी आधा घंटा ऐसे होता है, तब मैं उठ के थोड़ा बातचीत करती हूँ आप लोगों से। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। कभी कभी ना उंगलियाँ तो ऐसे ऐसे होती ही नहीं फोल्ड, क्योंकि मुझे जो है टाइफाइड हुआ था। और अभी भी दवाई 21 दिन का कोर्स होता है, तो अभी वो चल रहा है। और प्लेटलेट्स भी कम हो गई थी, लेकिन सब कुछ इसी दौरान, तबीयत भी ख़राब हुई थी, काम भी रहता है, सब कुछ रहता है, सब देखना पड़ता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज़ सिर्फ आप पढ़ाई ही करो, ऐसा नहीं है मेरे साथ। और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप बिजी हो, हाउसवाइफ हो, तो ऐसा नहीं कि खुद को मतलब बोले कि टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसे करके नहीं। आप बिजी रहेंगे ना, सच में थकान तो होगी, लेकिन बिजी रहेंगे तो अपना दिमाग जो है एक चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि पॉजिटिव चीज़ों से ही जुड़े रहें। निगेटिव चाहे लोग हों, चाहे निगेटिव चीज़ें हों, उनसे कोशिश करें दूर रहें, तो ज़्यादा बेहतर होता है। अभी तो फ़िलहाल हो रहा है चावल, थोड़ा बाहर चलते, गर्मी लग रही है यहाँ पे, तो उतना ही अच्छा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा पॉजिटिव लोग रहेंगे उतना ही अच्छा रिस्पांस होता है, खुद के लिए भी अच्छा होता है। तो मेरा यही मानना है कि मैं पॉजिटिव ही रहूं। और हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव जैसे कि कोई कुछ बोला, आप कितने भी अच्छे रहो, लेकिन कुछ ना कुछ बातें सुनाई पड़ जाती हैं। मैं क्या सोचती हूँ ना कि मुझे कुछ भी, जिसको जो कहना है कहो करो, मेरे तक बात ना आए बस। और हाँ, आप ना अपने से, मतलब जो भी आप कर रहे हो अपने से संतुष्ट हो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई जताए तुम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या हो, तभी कोई जाने। खुद से बैठ के कभी ना ऐसे प्रश्न, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं जो कर रही हूँ सही हूँ, बस इतना ही है। दुनिया वाले कभी खुश नहीं होते, कभी भी नहीं। आप खुद को खुश रखें, ज़्यादा बेहतर है। और पढ़ाई के साथ तो मोटिवेशन और पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर से करूँगी। आप लोगों से एक बात और करनी थी कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है, सेकंड का भी आ गया है। तो इसमें से ऐसा है ना कि कुछ लोगों का उसमें रिज़ल्ट पे दिखा रहा होगा फेल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सर्च किया तो मैंने देखा ये इसलिए है। जैसे मान लो कोई बच्चा हो है, उसका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो जो लास्ट वाला आया है उसमें वो पास है, लेकिन दिख रहा है फेल, इसलिए कि अभी वो अपडेट नहीं हुआ है। और उससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप डरिए मत अगर ऐसा हो रहा है तो। बस आप 4th सेमेस्टर में, सारे सेमेस्टर में पास हो, तो ये अपडेट होकर कुछ टाइम में आ जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी सुपर टेट की कर सकते हैं। तो अभी अधिकतर रिज़ल्ट, जैसे कुछ भी खोलो आप, यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, तो बहुत सारे टीचर भी यही दे रहे हैं कि यही वाली प्रॉब्लम है कि रिज़ल्ट में इसीलिए दिक्कत आ रहा है। तो उससे कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। और रिज़ल्ट तो अच्छा ही आया है,
बस यही था कि कल रिज़ल्ट आया तो कल खोल के देख लिए कि हाँ ठीक है, बाकी टाइम नहीं मिल पाता। कैसे बताऊँ, लोग समझते होंगे क्या ही कैसे, लेकिन होता है ना कि जब खुद के ऊपर आती है बात तब समझ में आती है। ज्ञान देने के लिए तो कुछ भी लोग कहते जाते अच्छा भी लगता है कहने में ना दूसरों को, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तब समझ में आता है। तो इसीलिए उतना ही कहें, उतना ही लोगों को सुनाएं जितना जब अपने ऊपर पड़े तो अच्छा लगे सुनने में, है ना। मेरा ऐसा मानना है। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट अच्छा आया है, और एक भैया कमेंट भी किए थे कि दीदी बताइएगा, तो मेरा ठीक है और आपका भी क्या मतलब अच्छा ही होगा। तो आप भी सुपर टेट की तैयारी करिए। और मैं जो है सोच रही हूँ सुपर टेट में जो थोड़ा थोड़ा जैसे ये मुझे करंट वाला अगर मैं रेगुलर की तो करंट वाला मैं ज़रूर से अपडेट कर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके क्लिप, इसी ब्लॉग में ही मतलब अपलोड कर दिया करूँगी, क्योंकि स्पेशल अलग से टाइम नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं लाइव एक चीज़ ज़रूर करूँगी, मैथ और जीएस, मतलब कोई 2 सब्जेक्ट लेंगे जो एक रात का टाइम फिक्स करेंगे, मतलब वही खाना वाना देने के बाद सबको खिलाने के बाद 9 बजे या जैसे भी, क्योंकि पता भी नहीं रहता कब ज़्यादा लोग हो जाए कब कम लोग हो जाए, तो वो भी टाइम फिक्स नहीं हो पाता। तो जब जब फिक्स होगा या जब जब होगा तो मैं करूँगी आप लोगों से, और कुछ कुछ टाइम टेबल भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से कि कैसे पढ़ा जाए। मैं अपना करूँगी, ऐसा नहीं आप अपना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊँगी। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, जुड़ना, है ना, हर सारी चीज़ें शेयर करना। जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हो, मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी समय दें, लेकिन जो वीक हो उसको ज़्यादा समय दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ेगा। आप मतलब कहीं भी जाइए किसी से पूछिए, सब बोलेंगे सुपर टेट के स्टूडेंट, सुपर टेट के स्टूडेंट, तो भीड़ तो कितनी ही होगी आप समझ सकते हैं। तो यही सारी बातें थी फ्रेंड्स। अब तो यूपी टेट का भी रिज़ल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में, मतलब ये कह रहे हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि वही 7 वात तक आ जाएगा, 7 के पहले ही जो भी हो, मतलब पहले वीक में आ जाएगा वही यूपी टेट का भी रिज़ल्ट। और इससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डीएलएड वाला हो ही गया है। अभी तो सुपर टेट जब तक आएगा तब तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस छोटी सी क्लिप थी, क्योंकि भैया का जवाब देना था, कमेंट आया हुआ था तो मैंने दे दिया। और अभी तो मैं जोड़ी भी नहीं हूँ, क्योंकि बस इतना है कि ठीक है, अच्छा है, बस इतना मैं देख ली थी। और क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम है, अभी तो खाना भी खिलाना है और कहीं मुझे निकलना है, शायद ये वाला ब्लॉग थोड़े लेट में अपलोड हो। तो मैं कहीं चल रही हूँ मिलने, जो गुड़िया हुई थी मैं मतलब मिलने जाऊंगी उससे, तो ब्लॉग मैं ज़रूर से बनाऊंगी उसका। और इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। और हाँ प्लीज़ आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।